नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शुक्रवार को बाजार गिरावट के साथ खुला। बीएसई 665 अंक नीचे 38,325 पर और निफ्टी 173 अंक नीचे 11,354 पर खुला। इससे पहले गुरुवार को बीएसई 95 अंक गिरकर 38,990 पर और निफ्टी 8 पॉइंट नीचे 11,527 पर बंद हुआ था। कल सुबह बीएसई सेंसेक्स 80 अंक ऊपर 39,165 पर और निफ्टी 31 अंक ऊपर 11,566 पर कारोबार कर रहा था। कल चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट रही, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का शेयर शामिल था। निफ्टी में भारतीय इंफ्राटेल का शेयर 11% और ग्रासिम का शेयर 7% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों और एनबीएफसी के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसमें कोरोना संकट के बीच बैंकों के फंसे कर्ज के समाधान के लिए उसके फ्रेमवर्क और बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकों और एनबीएफसी प्रमुखों को 15 सितंबर 2020 तक रेजोल्यूशन स्कीम को पूरा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट का असर कर्जदाताओं की साख पर नहीं पड़ना चाहिए। कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों का रेवेन्यू घटने के बावजूद बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड 554 कंपनियों ने इस साल अप्रैल-जून तिमाही में अपने शेयरधारकों को लाभांश देने की घोषणा की। जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के आंकड़ों के मुताबिक 15 कंपनियों ने अप्रैल में डिविडेंड पर विचार करने की घोषणा की। मई में 116 कंपनियों ने निवेशकों को लाभांश देने की घोषणा की। जून में अन्य 423 कंपनियों के बोर्ड ने डिविडेंड को मंजूरी दी। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि उसने कमर्शियल माइनिंग के लिए नीलाम की जाने वाली कोयला खदानों की लिस्ट में संशोधन किया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब 38 खदानों की नीलामी होगी। मंत्रालय ने पहले 41 खदानों को नीलाम करने की घोषणा की थी। संशोधन के तहत लिस्ट में 3 ब्लॉक जोड़े गए हैं और लिस्ट से 5 ब्लॉक हटाए गए हैं। जोड़े गए 3 ब्लॉक में डोलेसारा, जारेकेला और झारपालम तनगर घाट शामिल है। हटाए गए 5 ब्लॉक में मोरगा साउथ, फतेहपुर, मदनपुर, मोरगा 2 और सायंग शामिल है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ए शक्तिवील ने गुरुवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश के अपैरल निर्यात में 40% की बढ़ोतरी हो सकती है। एईपीसी की 41वीं सालाना आम बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए शक्तिवील ने कहा है कि हम अपैरल एक्सपोर्ट में इस साल 40% की ग्रोथ को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ने 2 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। कंपनी 109 रुपए और 169 रुपए के प्लान लेकर आई है। इन दोनों ही प्लान की वैधता 20 दिन की है। प्लान में आपको डेटा और कॉलिंग के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। फिलहाल ये प्लान दिल्ली के यूजर्स के लिए शुरू किए गए हैं। हम आपको इन प्लान के बारे में बता रहे हैं। इस प्लान में यूजर्स को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसमें कुल 1 GB डेटा और 300 SMS मिलते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 98,625 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया जा चुका है। यह रिफंड 26 लाख से ज्यादा करदाताओं को मिला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अनुसार इसमें से 29,997 करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स के रूप में 24 लाख करदाताओं को दिया गया है। वहीं 1 लाख से ज्यादा करदाताओं को 68,628 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड किया गया है। देश के सर्विस सेक्टर की हालत अगस्त में जुलाई के मुकाबले थोड़ी सुधरी, लेकिन इस सेक्टर में अब भी गिरावट चल रही है क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मांग और कारोबारी परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यह बात गुरुवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कही गई है। सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जुलाई के 34 से उछलकर अगस्त 2020 में 41 पर पहुंच गया। अगस्त की रीडिंग मार्च के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर है। मार्च के बाद ही देश में कोरोना वायरस महामारी ने पांव पसारना शुरू किया था। अगस्त में थोड़ी सुधार के बाद भी सर्विस सेक्टर का इंडेक्स लगातार छठे महीने गिरावट के दायरे में बना हुआ है। अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिटेल सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीद सकती है। सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में $1 बिलियन के निवेश को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज से बातचीत कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सिल्वर लेक का यह निवेश रिलायंस रिटेल की $57 बिलियन की वैल्यू के आधार पर किया जा रहा है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी रिटेल सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल की 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8 रुपए 36 पैसे की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।